बिहारी के बारे में लालू प्रसाद यादव एक बात बोलते हैं। बिहारी जो है उड़ती चिड़िया के पैर में जो है चूना लगा देता है। कई बार हल्दी का भी जिक्र करते हैं। आज हम बात करेंगे ईशान किशन की। ईशान किशन जिनका आईपीएल करियर या क्रिकेटिंग करियर जब देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि उनका आईपीएल वाला पहला प्यार जो है मुंबई इंडियंस थी। लेकिन आपको आपका घर ही जब लेने से मना कर देगा, कह देगा कि नहीं, घर आने की मनाही है, तो दिल तो टूटता है, तकलीफ होती है। उस तकलीफ का फिर जवाब कैसे देंगे, वो एसआरएच के मैच में ईशान किशन ने बताया। भाई दोस्तों, आप बताना अगर बिहार में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग जो भी बिहार के लोग हैं उनको कई बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अपमानित करने की कोशिश या बिहारी बोलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती है। ईशान किशन के साथ क्रिकेट के अलग अलग स्तरों पर जो कुछ हो रहा है उसको लोग बिहार से जोड़कर भी देखते हैं कि शायद चूंकि ईशान बिहार से हैं इसीलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। इकलौता बल्लेबाज दोहरा शतक जिस मैच में मारा, उसके अगले मैच में ही उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया, टीम से बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि लड़के ने सीधे सीधे ये कहा कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, मैं रेस्ट करना चाहता हूं। तो बीसीसीआई के कुछ लोगों ने कहा कि जाके रणजी खेलो, और उसके बाद से एक होनहार लड़का जो ओपनिंग में फर्स्ट डाउन में रन बना रहा था उसको टीम से बाहर कर दिया गया। वो लड़का जो 2023 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा था उसको टीम से बाहर कर दिया गया। बाहर ही नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जब बोली लगने लगी 2025 आईपीएल के लिए, तो उस ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने एक आध बार नीलामी में बोली लगाई, उसके बाद अपने चहेते प्लेयर्स को जिस पर कभी 16 करोड़ रुपए खर्च किए थे उस ईशान किशन को छोड़ दिया। सारे दोस्त यार, कप्तान हार्दिक भाई, रोहित भैया, सब लोग छूट गए ईशान किशन से। ईशान टीम इंडिया से बाहर और अपनी होम टीम मुंबई इंडियंस से बाहर, क्योंकि मालिकों ने ईशान को खरीदा ही नहीं और ईशान को फिर मजबूरन एक नई टीम में जाना पड़ा जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने, काव्या मारन ने ईशान को करीब करीब 11.5 करोड़ की बोली पर ईशान को एसआरएच में शामिल किया। और फिर बदला हो तो फिर ऐसा ही हो, कोई भी बदला हो, जहां आपकी काबिलियत पर सवाल हो, जहां आपके हुनर पर सवाल हो, तो जवाब हो तो ऐसा हो जैसा ईशान किशन ने दिया है। पहला मैच था एसआरएच का और उस पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़ी कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में बैठे लोग या मुंबई इंडियंस की टीम जहां भी होगी, मालिकान जहां होंगे, शायद नीता अंबानी भी सोच रहे होंगे कोई गलत तो नहीं हो गया, कुछ गलत फैसला तो नहीं ले लिया, क्योंकि पहले ही मैच में। और सबसे मजेदार बात यह है कि आईपीएल के लंबे करियर में आज तक ईशान किशन का कोई शतक नहीं था, हाईएस्ट स्कोर 99 था। और जैसे ही वो मुंबई इंडियंस से एसआरएच में पहुंचे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और शतक मारने के बाद जो सेलिब्रेशन था ईशान किशन का, ऐसा लगता है वो संदेश है, मैसेज है मुंबई इंडियंस के लिए कि अब तो आपने तय कर लिया कि आपको ईशान किशन की जरूरत नहीं है, आपको ईशान चाहिए नहीं। वो ईशान जिसको कभी आपने 16 करोड़ में खरीदा था, आपको 11 करोड़ वाला महंगा लगा, तो महंगा लगा तो ये कैसा महंगा लग सकता है वो ईशान किशन ने पहले ही इनिंग में बता दिया। बिहारी के बारे में एक बात कहा जाता है कि बिहारियों को ना कभी गाली दो ना कभी उनको हल्के में लो। कहीं मुंबई इंडियंस, नीता अंबानी और मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट से ईशान किशन को हल्के में लेकर कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि वो प्लेयर जो अब तक शतक नहीं मारे हुए था आईपीएल में, वो दूसरे टीम में जाता है, शतक मारता है, और शतक के बाद जो सेलिब्रेशन है ऐसा लगता है जैसे किसी को मैसेज भेज रहा हो। और मैसेज ही नहीं, काव्या मारान जितनी खुश दिखी उसमें यह भी लगा कि काव्या को यह लग रहा हो कि मैंने जो फैसला किया उसको इस लड़के ने सही साबित कर दिखाया। और मुंबई इंडियंस और शायद नीता अंबानी, आकाश अंबानी के लिए ईशान ने यह मैसेज दे दिया कि बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, मुझे छोड़कर तुम बहुत पछताओगे।